कॉलोनी में घुसने का रास्ता नहीं है, यहाँ घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है इस रोड पे, थाने वाले रोड पे। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, स्कूल प्राइवेट से भी लाख गुना बेहतर है। यहाँ सब बता रहे हैं केजरीवाल काम कर रहा है। भाई वो अगर दूसरी विधानसभाओं में काम कर रहे हैं तो हमें क्या फायदा हो रहा है? केजरीवाल जी कह रहे हैं महिलाओं को 2100 देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं 2500 दे देंगे। राहुल गांधी की और जगह राज्यों में सरकार चल रही है, वहाँ तो नहीं दे रहे हो। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दे रही? यहाँ इस खजूरी वार्ड में पूरे में कहीं एक मोहल्ला क्लिनिक आज तक केजरीवाल सरकार नहीं बना पाई है। हमारे ये मोहल्ला क्लिनिक इसलिए नहीं है, यहाँ से जो है लगातार बीजेपी का विधायक जीतता है, मोहन सिंह बिष्ट, जिसे विनाश पुरुष कहते हैं। कांग्रेस कर सकती है, यहाँ पर उम्मीद है पूरी कांग्रेस से, क्योंकि यहाँ पिछले 25 साल से बीजेपी के विधायक थे, बट वो इस कॉलोनी में आते नहीं है, एक बार भी नहीं आए। तो मुसलमानों को एक तरफा कर दिया जाता है, हिंदू विधायक जीत गया तो मुसलमानों पर कोई गौर नहीं दी जाती। रेवड़ी बांटने का अलावा उसके फंड में पैसा कहाँ बचा है? अभी 2100 का बहाना बना रहा। तुम क्यों कह रहे हो सरकार आने के बाद हम देंगे? अभी दो ना, खा देंगे प्लीज। सर आप मेरे देखिए सर, एक मिनट आराम से एक सेकंड। क्या माहौल है भाई साहब करावल नगर विधानसभा में? करावल नगर विधानसभा में जो माहौल है वो इस वक्त यहाँ गंदगी का माहौल है। आम आदमी पार्टी यहाँ कुछ भी नहीं कर पाई, और जो निगम पार्षद है हमारे यहाँ खजूरी में वो भी आम आदमी पार्टी से है। क्या नाम है उनका? अमिल मलिक नाम है, लेकिन वो यहाँ क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए। आप देख सकते हो यहाँ सारा कूड़ा पड़ा है और आगे तो तालाब बन गया है। यहाँ आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई, इस वजह से आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। माहौल ये है यहाँ का। तो फिर कौन है विकल्प उसकी जगह? विकल्प बीजेपी और कांग्रेस है। किसका जोर लग रहा है फिर भी इलाके में? इलाके में तो जब से ये आए हैं कपिल मिश्रा, इनका ही जोर है। लेकिन पहले तो आम आदमी पार्टी से लड़े, फिर बीजेपी में चले गए, एक बार तो जिताया भी आप लोगों ने। हाँ, एक बार जिताया भी था, वो जब आम आदमी पार्टी में थे। अब जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी आए ना यहाँ, वो कमज़ोर प्रत्याशी है, मजबूत प्रत्याशी नहीं है वो। अगर इनकी जगह आम आदमी पार्टी किसी और को टिकट देती ना, या अब भी चेंज कर दे, तो माहौल चेंज हो जाएगा। वो कमज़ोर प्रत्याशी है, पहले निगम पार्षद थे, उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत थी यहाँ पहले भी, तो वो कमज़ोर प्रत्याशी है, इस वजह से माहौल नहीं बना पा रहे। तो समस्या आप लोगों को विधायक से है या केजरीवाल से समस्या? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, या प्रत्याशी से? प्रत्याशी से, जो प्रत्याशी है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी का, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो काम ही नहीं कर पाए यहाँ पूरे इसमें खजूरी में। जगह जगह आप कूड़े का ढेर देखोगे और पानी भरा पड़ा है सब। तो क्या अपना जो इलाका है, ऐसे कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी से नाराज हैं? तो हाँ, कांग्रेस को फायदा होगा इसमें, कांग्रेस की तरफ वोट डाइवर्ट होगा, थोड़ा बहुत होगा वोट उधर डाइवर्ट हो रहा है वोट। तो वैसे कपिल मिश्रा का जोर ज़्यादा लग रहा है पूरे इलाके की बात उसी का जोर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो आबादी है ना, उस हिसाब से जो मुस्लिम आबादी कम है यहाँ इस सीट पर, तो इस वजह से जोर कपिल मिश्रा का ही ज़्यादा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मुझे कुछ नहीं बताना भाई। नहीं बताना? क्या नाम है जी? जी मेरा नाम वलीम भैया हुआ सर। वलीम भाई, क्या माहौल है करावल नगर में इस बार? देखिए माहौल ये है कि जो ये क्षेत्र है, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, हमारे साथ में अमजद अंसारी जी आए हुए मुस्ताबाद से, और भाई वसीम जी हैं जो एक पर्सनैलिटी हैं बहुत अच्छा। ये भी लोग इसी दुख दर्द में आए हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है सर, कई जो भी ये जो क्षेत्र में चुनाव जब जीत कर आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, अपने वादे से लोग मुकर जाते हैं। अभी मैं हाल ही के पिछले दिनों का जो निगम पार्षद का चुनाव हुआ था, उस दौरान भी आम आदमी के भी पार्टी के या अन्य किसी भी दल के नेता कह सकता हूँ मैं, बड़े आए, उन्होंने कहा इस खजूरी को हम चमन बना देंगे, हम पेरिस बना देंगे, जो कि फिर कुछ दिन बाद दूसरे नेता आए, वे कहने लगे लंदन बना देंगे। तीसरे वाले आए, फिर वो कह लगे इसे यूएसए बना देंगे। तो सारे इस क्षेत्र को ना बाहर की कंट्रियां ही बनाते रहते हैं, मगर जो क्या होता है कि जो रियलिटी है, जो जब धरातल पे है, वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, और हम लोग लुट जाते हैं, देखते रह जाते हैं, और बाद में एक कोने में बैठ के हम ये सोचते हैं काश हमारा कोई होता, वो ऊपर वाला वो ही हमारी सुन सकता है। मुझे नहीं लगता कोई नेता ज़मीनी स्तर पर हमारी सुन सकता है। एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ, जो मेन प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं सबसे ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं। वो जितने भी, कोई अगर 25 गज का गरीब आदमी मकान बनाता है ना, तो उस पर भी उन्हें 20,000 रुपये पर लेंटर चाहिए। जो यहाँ उन्होंने बंदे छोड़ रखे हैं, 2 बंदे हैं, वो बाइक पर घूमते हैं सुबह से शाम तक, उनका यही काम है। ये वार्ड जो है यहाँ भी लग रहा है और चांदबाग भी लगता है इसी इधर ही। तो यहाँ 2 बंदे लगातार घूमते हैं, वो
वे उनका काम है सुबह को निकलना और शाम तक बाइक पर घूमना। कोई बेचारा गरीब 20 गज 25 गज 30 गज का भी अगर मकान बना रहे हैं ना, तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पैसे दो वरना इसे बनने नहीं देंगे, और वो खुद को एमसीडी का अधिकारी बनाते हैं जबकि वे कुछ है भी नहीं। तो जी सही बात है, मकान बनाओ तो पैसा लेते हैं, है जी? पैसे लेते हैं। लेते हैं। तो काम नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है उनके राज में? काम तो बस क्या हो रहा, सफाई तो हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। सफाई के वो कर रहे हैं कि भाई हम सफाई करवाएंगे, वो करवा रोड बनवा देंगे, बढ़िया बनवा देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। बस क्या सोचकर वोट दोगे जब वोट देने जाओगे 5 तारीख को? हम नहीं देंगे वोट, हम नहीं देंगे वोट। हम देंगे नहीं किसी को भी, जो अच्छा काम करेगा उसे देंगे। भी लगे भैया, और लाइन में लगने के बाद भी बंदे को कोई फायदा नहीं है। कॉलोनी में घुसने का रास्ता नहीं है, यहाँ घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है इस रोड पे, थाने वाले रोड पे। हमें 2 किलोमीटर कितना लंबा इधर से घूम के जाना पड़ता है। अंदर कितनी गलियाँ खराब है, नाले खराब हो रखे, कोई साला देखते ही नहीं आकर के यहाँ पे कि यहाँ इंसान भी रहते हैं। उनको तो ये लगता है भाई जानवर रह रहे हैं, कूड़े में ही पले बड़े हैं और यहीं चले जाएंगे निकल करके। देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा माशाल्लाह ललन टॉप है ना, ऑल इंडिया नहीं कहूँगा, इंटरनेशनल न्यूज़ है ये, और बड़ा इसको हम सुनते हैं बड़ी। और मुझे तो सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर बताए आप लोगों के बीच में आ गए हैं। आपकी जो इतनी किताब वाला जिन्हें कितने आपके जो इसके संगठन है जो इसके न्यूज़ के हैं वे हम लोग सुनते हैं। और भाई हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के, हमारे यहाँ पर ए ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक श्री राम कॉलोनी, आप एक बार अगर यहाँ तक चलेंगे जो वहाँ की दुर्दशा है तो ये समझ लेना आपके ऊपर उस खुदा का बड़ा ही मतलब मैं कह सकता हूँ आशीर्वाद होगा। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा, यहाँ तो आप दिखाई रहे हैं, यहाँ एक बार गलियों का हाल और दिखा दें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ जी। वीडियो में भी रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अभी मुद्दों पर भी मैं आप लोगों से समझना चाह रहा था। आप मुझे बताइए, ये इलाके में पार्षद ने काम नहीं करे, लेकिन विधायक तो यहाँ से बीजेपी के रहे हैं इतने सालों से। नहीं, विधायक बीजेपी के देखो यहाँ पे जो है ना मुस्लिम परसेंटेज वो बहुत कम है और जो हिंदू भाइयों की परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो विधायक जो यहाँ से बनते हैं हर बार जो है ये हिंदू भाई, हाँ मोहन सिंह बिष्टी बन रहे हैं पिछले 25 साल से। तो यहाँ जो जिम्मेदारी बन जाती है वो ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ के निगम पार्षद की बन जाती है कि वो यहाँ के लिए काम लेकर आए। और अब यहाँ की देखो रोड भी टूटी पड़ी है और ये कूड़ा इतना हो रहा है, ये यहाँ के निगम पार्षद को समझना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर कोई मुस्लिम विधायक लड़ता भी है ना तो नामुमकिन है उसका जीतना। तो मुसलमानों को एक तरफा कर दिया जाता है, हिंदू विधायक जीत गया तो मुसलमानों पर कोई गौर नहीं दी जाती। तो अरविंद केजरीवाल, अब ये लोग जो कह रहे हैं ना हम वोट नहीं डालेंगे, वो सिर्फ यही वजह है कि यहाँ मुस्लिम क्षेत्र में काम नहीं होता। ये जो है ये बहुत बड़ी कॉलोनी है जहाँ हम खड़े हैं, खजूरी। इसमें केजरीवाल ने एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया है, जबकि यहाँ 90% गरीब लोग हैं। यहाँ मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, 90% मजदूर हैं, जो किराएदार हैं, मजदूर हैं, 10-12 हज़ार रुपये पर मंथ वो कमा पाते हैं। यहाँ इस खजूरी वार्ड में पूरे में कहीं एक मोहल्ला क्लिनिक आज तक केजरीवाल सरकार नहीं बना पाई है अपने 3 बार के कार्यकाल में। तो ये सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं यहाँ के। तो जी आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया बिल्कुल भी यहाँ पे? मुझे लगता है कि शायद जहाँ तक है कि नहीं, मुझे इतना तो फिलहाल पता नहीं, मगर अगर जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो हम सब लोगों की है, और कि साथ के साथ ये भी है कि कहीं ना कहीं हम भी इन्फॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वैसे तो अगर ये विधायक जो हैं, विधायक यहाँ के जो हैं, अगर हम इनको इन्फॉर्म करें तो शायद काम बन जाए, क्योंकि वो भी यानी काम करवाने। विधायक की तो जिम्मेदारी है इलाके में देखना क्या समस्या है, या पार्षद की भी? वो भी नहीं देखना तो उन्हीं को है। आप थोड़ी जाके रोज काम धंधा छोड़ कर उनको बताओगे कि हमारी गली खुदी हुई है। बिल्कुल बेशक सही वाली बात है कि हम यानी कि हम उनसे कह ही सकते हैं, रिक्वेस्ट है यानी कि कर सकते हैं उनसे, और उनसे कह सकते हैं। बाकी ये है कि हमारे जो एरिया में श्री राम कॉलोनी में काम नहीं हो पाता। आप ये बताएं दिल्ली में ऐसा कौन सा इलाका है जो केजरीवाल ने जहाँ पे काम किया हो? केजरीवाल के पास ये जो रेवड़ी कह लो, रेवड़ी बांटने के अलावा उसके फंड में पैसा कहाँ बचा है? और जनता दिल्ली की बेवकूफ़ नहीं है कि हिंदू मुसलमान कह के केजरीवाल को फिर से वोट दे के जो है सो दिल्ली में फिर वही कहानी, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है। अभी 2100 का बहाना बना रहा। महिलाएं हमारी माता बहनें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम हिंदू है मुसलमान हो, मैंने ये नहीं रखता है। माँ बहन को सबका जो ये बना रहे हैं OTP ले लेके, उसमें ये बताए तुम्हारी तो सरकार है भाई, तुम क्यों कह रहे कि हम सरकार आने के बाद हम देंगे? अभी दो ना,
ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। केजरीवाल सिवाय बेवकूफ़ बनाने के कुछ नहीं किया है। और अब दिल्ली की आम जनता जो है ना, जो असली आम जनता है, ये खास आदमी वाला नहीं, वो सब जान चुके हैं। पिछले चौक पे कह रहे हैं कि केजरीवाल के अलावा काम नहीं किया किसी ने। वो एक आध है, भीड़ जुट जाना, बीजेपी का आम आदमी के समर्थक आके इस तरह की बातें कर देने से नहीं होगा। अच्छा, किसकी सरकार सबसे बढ़िया रही दिल्ली में आप लोगों की नज़र में? शीला डिस्ट्रिक्ट, शीला दीक्षित। हाँ, नंबर 1 दिल्ली को दिल्ली बनाने वाले शीला डिस्ट्रिक्ट है। नहीं, मसला क्या है, लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने काम किया है। ये जो भी कह रहे हैं एक दो बंदे, इनसे ये पूछो आपके क्षेत्र में क्या काम किया है। इधर जरा कैमरा फोकस कीजिए ना। यहाँ सब बता रहे हैं केजरीवाल काम कर रहा है। भाई वो अगर दूसरी विधानसभाओं में काम कर रहे हैं तो हमें क्या फायदा हो रहा है? कहीं नहीं कर रहा है यहाँ भाई। नहीं, उसे छोड़ो आप। यहाँ हमारे क्षेत्र को देखो ना आप, तालाब बना पड़ा है। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। और यहाँ उससे भी बड़ी समस्या जो है गंदगी की है। यहाँ लोग बीमारी में मर रहे हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं और गलियों में, हर गली में नाली का गंदा पानी नाली का सड़क पे बह रहा है और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप खुद रिकॉर्ड करो, उसे दिखाओ, हर जगह कूड़े के ढेर है। और उल्टा यहाँ माफियागिरी हो रही है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो लेंटरों पे पैसे ले रहे हैं। ये माफियागिरी तो बिल्कुल 100% बंद होनी चाहिए। अगर केजरीवाल मुझे सुन रहे हैं तो जो गरीब आदमी बेचारा रेडी पटरी वाला ठेली वाला अपना मकान बना रहा है, उससे भी उगाई है। राहुल गांधी से उम्मीद है किसी को? यहाँ पे लगता है कांग्रेस कुछ कर सकती है? कांग्रेस कर सकती है यहाँ पर, उम्मीद है पूरी कांग्रेस से, क्योंकि यहाँ पिछले 25 साल से बीजेपी के विधायक थे, बट वो इस कॉलोनी में आते नहीं हैं, एक बार भी नहीं आए। कांग्रेस फिर भी काम कर सकती है यहाँ पर, कांग्रेस से उम्मीद है। कांग्रेस से उम्मीद है। राहुल से ये जाएगी। अगर क्या कह रहे हो? तो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। अगर वो पर्ची वाले चलते थे ना, उससे अगर जीतेगी। ईवीएम से क्या? ये वही ईवीएम जैसे ये मशीनें जो लगी हुई हैं, इनसे तो कभी जीतेगी नहीं कांग्रेस। ना जीती है ना जीतेगी, इस बात की गारंटी है भाई। कौन जीतेगा फिर? भाई कांग्रेस आना चाहिए, और कांग्रेस आई तो काम अच्छे होंगे। मेरी समझ में सारे काम अच्छे होंगे। ईवीएम से वोटिंग हुई तो कांग्रेस नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? जाएगी बीजेपी, जाएगी हर जगह से, इस बात की गारंटी है। हर जगह से जाएगी आम बीजेपी। आदमी पार्टी कह रही है हम जीतेंगे। अरे वो तो एक मतलब उसको छोड़ो, उससे वो तो मतलब जीतेगा, क्यों? औरतें नहीं मानेंगी। औरतों को तो चाहिए 21 रुपए, 2100 चाहिए भाई औरतों को। वो तो डालेंगे जरूर, कितना कुछ कर लो, कितना कुछ कर लो भाई साहब, डालेंगे जरूर वोट। मानेंगे नहीं, तुम उन्हें समझा देना। तुमसे तो कहते हैं कि हम कांग्रेस पर डालने जा रहे हैं। महिलाएं जिताएंगी या ईवीएम जिताएगी, ये पूछना चाह रहा हूं। महिलाएं जिताएंगी उसे तो महिलाएं जिताएंगी भाई। आप क्या कह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए को मैं किसी नेता के बारे में नहीं कहना चाह रहा, पर हाँ बात कांग्रेस की आपने पूछी है तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, याद कीजिए शायद जिन यूनिवर्सिटीज़ में सब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं सब कांग्रेस टाइम में बनी है। एम्स हॉस्पिटल तो कांग्रेस के टाइम में बना, सफदरजंग जो भी एजुकेशन इदारे या मेडिकल के इदारे वे कांग्रेस के ज़माने में बने हैं। और सर मैं ये बताना चाहूँगा, जब देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था, उसकी अपनी भी सेना नहीं थी। जो हमारी भारतीय सेना थी उसको ब्रिटिश आर्मी सेना कहा जाता था। तो देश किस हालात में गुजर रहा था, इतनी बुरी स्थिति थी कि अंग्रेज गए थे और एक मतलब कह सकते हैं कि ना उसका कोई संविधान था इंडिया का, ना ही कुछ था, वो उसे खाली सौंप के गए थे। फिर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर BR अम्बेडकर कानून मंत्री बने, घिरे। तो इन लोगों ने किस तरीके से इस देश को कहाँ से कहाँ तक लेके चले गए। बागड़ा नांगल बांध लगा लो या कोई भी लगा लो। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमने इलाके को सिग्नेचर ब्रिज दे दिया इतना बड़ा, हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक दे दिए, स्कूल सारे सही कर दिए, तो आप लोगों को नहीं लगता ऐसा? मैं इस मुद्दे पे ही बताऊंगा। देखिए जो ठीक है बहुत कब, आप ये बताइए ये जो पुल का निर्माण है, प्रस्तावना इसकी कब से हुई थी? इसकी तो प्रस्तावना पे मान्यवर स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के ज़माने में हो चुकी थी। हाँ ये तो था, जब किसी चीज़ की आधारशिला रखी गई तो वो तो बनना तो तय है। तो क्या हुआ, फिर आम आदमी की सरकार आ गई तो वो तो बनेगा ही, उसमें हम श्रेय किसको दे सकते हैं? यही कहा जाएगा ना कि जो पुलों की नगरी है आज दिल्ली शहर को, जो कहते हैं कि आज कहीं भी पुल बन रहे हैं, तो थी तो ये योजना है कांग्रेस की ही। क्यों जी, कांग्रेस की योजना थी जी? बता किसने काम किया है दिल्ली में? दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम भी ये सामने स्कूल आपको पुस्तक के इधर दिखाई देगा, हम इस स्कूल में पढ़ते थे। उस टाइम पे टीन शेड डली हुई थी। आज इस स्कूल के अंदर हम तो 12th पास करके निकल गए। हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य था कि हम
पहले ही पढ़ लिए कांग्रेस की सरकार में। जो आज के बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर आज सुविधा देखिए आप। हमने टीन टपकते थे बरसात में, और आज के समय में स्कूल प्राइवेट से भी लाख गुना बेहतर है। बच्चे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये बगल में 2 प्राइवेट स्कूल है, इनके बच्चे भी आज सारे के सारे हमारी श्री राम कॉलोनी में 113 कमरों का स्कूल बना है, सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। मेरी खुद की एक लड़की उसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है। चाचा कह रहे हैं कि कोई स्कूल नहीं बना, मोहल्ला क्लिनिक नहीं राम बना। कॉलोनी में हमारे स्कूल ही 113 कमरों का शानदार स्कूल बना हुआ है, शानदार स्कूल है। मैं बताना चाहूँगा, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भैया, बने हैं, मगर उसकी आधारशिला, उसकी जो योजना, उसकी जो परियोजना थी, वे मान्यवर जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थे उनके ज़माने में रखी गई थी, तो वो तो काम होएगा ही। भाई एक बात बताइए, मैंने मकान की नींव रख दी और मैं मर गया, तो मेरा बेटा या मेरा भाई तो उसे बनवाएगा नहीं बनवाएगा? तो मकान तो मैंने खरीदा था, वो तो नींव तो मैंने ही रखे गया था ना। मोहल्ला क्लिनिक के लिए बोल रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं है आसपास कोई? जी सर, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, डिस्पेंसरी हमारी कॉलोनी में है। हमारे लिए हमारे ये मोहल्ला क्लिनिक इसलिए नहीं है, यहाँ से जो है लगातार बीजेपी का विधायक जीतता है, मोहन सिंह बिष्ट, जिसे विनाश पुरुष कहते हैं। तो इस वजह से हमारी श्री राम कॉलोनी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक नहीं आया। अब की बार हम बदलाव लाएंगे और यहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक जिता कर भेजेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? जी, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, ये बता दिया। अब बात खुली, तब बात सामने। जो सब अपने अपने तरफ को खींचेंगे। स्कूल है नहीं यहाँ जो पर। स्कूल ये बता रहे हैं ना, मैं बता देना चाहता हूँ, अभी बताया था निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है। जो स्कूल बता रहे हैं ना ये, उसका रास्ता पूछ लो बच्चों के लिए जाने के लिए है क्या? घुटनों तक पानी भरा हुआ है वहाँ, घुटनों तक पानी भर रहा है स्कूल के सामने। ठीक है सर, इसका जवाब मैं देता हूँ। स्कूल का स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने 48 से 52 करोड़ रुपए में वो स्कूल बनाया, शानदार। उसके सामने एक सड़क है, स्कूल के सामने में वो सड़क केजरीवाल थोड़ी साफ करने आएंगे, हम भर के कूड़ा डाल रहे नालियों में। लेकिन पार्षद की कुछ तो जिम्मेदारी होगी ना। और है कोई जिम्मेदारी? क्या करेगा पार्षद? रात दिन दौड़ता, क्या करेगा? अच्छा ये बताइए, एक सेकंड कैमरा भाई साहब जरा उधर दिखा देंगे, ये दिखा देंगे प्लीज सर। आप मेरे देखिए सर, एक मिनट, आराम से एक सेकंड। जैसा हमारे भाई ने कहा, शीला जी ने उसकी नींव रखी थी। शीला जी 2012-13 में चली गई थी, तो ये स्कूल अभी का ही है फिलहाल, बाकी है किसी और को कह रहा हूँ मैं, कह नहीं चलो ये बताओ, जैसे अभी मैनिफेस्टो आया है, केजरीवाल जी कह रहे हैं महिलाओं को 2100 देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं 2500 दे देंगे। तो राहुल गांधी की और जगह राज्यों में सरकार चल रही है, वहाँ तो नहीं दे रहे हो? तो पंजाब में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दे रही? 1000 रुपये दे, वहाँ तो स्कीम शुरू हो चुकी है। आप नहीं हुई, कल ही बात हुई मेरी। अच्छा, हमें वहाँ तो हमने वहाँ पर जो है, जो हमें जानकारी है, वहाँ पे 1000 रुपये वाली स्कीम शुरू हो चुकी है। आपको सही जानकारी नहीं है इसकी। हम अपनी खजूरी की समस्या बताएंगे आपको। अभी बात कर रहे हैं स्कूल की। जो एक एमसीडी का स्कूल था 5वीं तक का, वो कांग्रेस के निगम पार्षद थे हाजी आसिफ मोहम्मद, उन्होंने बनवाया था। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ आम आदमी पार्टी वालों से, उस स्कूल में जो रास्ता है वहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पब्लिक कैसे जाए पढ़ने के लिए? बच्चे कैसे जाए पढ़ने के लिए? नाव चलानी पड़ेगी। सर मैं ये कह रहा था, ये बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल ने स्कूल बनवाया। केजरीवाल ने स्कूल सिर्फ फंड देता है, स्कूल के लिए जो पास करा है, सब कुछ करा है, वो मोहन सिंह बिष्ट ने करा है। अगर मोहन सिंह बिष्ट अलाउ नहीं करता तो स्कूल नहीं बनता है यहाँ पर। आप बार बार केजरीवाल जो कर रहे हैं। देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल जो ये भाई कह रहे ठीक है, ये भी जिम्मेदार हमारा साथी है, ठीक कह रहा है, मगर बात स्थिति क्या है? हम मुद्दे आप सर आए, हम श्री राम कॉलोनी के निवासी हैं। आप श्री राम कॉलोनी के वार्ड 246 में खड़े हैं, तो हम 246 की हमारी सबसे प्राथमिकता है कि हम 246 में बात करें। सर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, साथ में बिजली घर है। अगर किसी को बिजली की समस्या हो जाए तो बिजली घर जाएगा, तो बिजली घर जा सकते हैं आप। नहर तक पानी, जैसे नहरों में पानी होता है, इस तरह पानी है। वाला मुद्दा बता दिया आपने। कह रहा हूँ ना मैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है सर, अगर देखो मेरी बात सुनो, आप अच्छे साथी हो मेरे। अगर सपोज करिए, अगर कहीं थाने में कोई आपका अभी मोबाइल कोई निकाल ले, बटुआ गिर जाए, पर्स गिर जाए, तो आप थाने तक कैसे पहुंचेंगे ये बताइए? थाने तक जा सकते हो क्या भैया? जा सकते हो क्या? सारे रास्ते ब्लॉक है। दूसरी बात बताऊंगा सर, मैं ज्यादा दूर नहीं कहूँगा, ये मेरे सामने एक पुलिया टूटी हुई है, इतना सा सुराख है, आज उसको तकरीबन 1.5 साल हो गया। उसमें ज़्यादा नहीं, 2 कट्टे बदरपुर के, 2 कट्टे रोड़ी के, और 1 तसला सीमेंट का लगेगा उसकी रिपेयर में। क्या वो हुआ 1.5 साल से? बताइए।
मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, ये मेरा भाई खड़े हैं, बहुत अच्छा हमारे वलीम भाई हैं, ये अभी किसी पार्टी से नहीं, अभी कांग्रेस में आएंगे ये, बट इनसे इन्होंने इतना काम करा है कॉलोनी के लिए, इतना काम करा है, किसी विधायक ने, किसी पार्षद ने कोई काम नहीं करा। किसी को रात को 12 बजे इमरजेंसी है तो हमारे वलीम भाई खड़े हो जाते हैं आके। आप लोग बताइए, ठीक है, कार्यकर्ता बहुत सारे हमें मिल गए, किसके वादों पे भरोसा ज़्यादा लग रहा है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? किस सब वादे कर रहे हैं, कोई 2100 का, 2500 का? कांग्रेस है जी, कांग्रेस है, कांग्रेस के वादों पे उस पर भरोसा है, उसी पर भरोसा है जी। तो जो आम आदमी पार्टी को 3 बार देख लिया, अब नहीं देखेंगे? नहीं जी, किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं। देखिए, सड़कों पर गड्ढे, इलाके की बहुत सारी समस्याएं हैं। इलाके के जितने नुमाइंदे हैं, जितने लोग हैं, आम लोग भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, कई पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता भी हैं, सबने समस्या बताई। करावल नगर विधानसभा की क्या समस्या है, ये इलाका है श्री राम कॉलोनी का, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ लोग आम आदमी पार्टी से नाखुश हैं, कुछ लोगों ने बताया कि शायद बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आते क्योंकि इस तरफ बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। ये एक इलाके का हाल था। करावल नगर की और विधानसभाएं भी आपको दिखाएंगे। बाकी आप लोगों को लोगों की बातचीत कैसी लगी, लल्लन टॉप पर ज़रूर बताइए। शुक्रिया।